शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे गौवंश और अन्य पालतू पशुओं को लेकर भले ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आने का दम भर रहा हो, लेकिन बावजूद इसके इन पशुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे गौवंश और अन्य पालतू पशुओं को लेकर भले ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आने का दम भर रहे हो, लेकिन बावजूद इसके इन पशुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रेवाड़ी से आए दिन ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं, जिसमें ये पशु लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पीतल नगरी के नाम से विख्यात रेवाड़ी की सड़कों पर किस कदर ये बेसहारा पशु बेलगाम विचरण कर रहे हैं, इसकी तस्वीर आसानी से देखने को मिल सकती है। शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड और सब्जी मंडी से लेकर शहर की ऐसी कोई सड़क या चौराहा शेष नहीं जहां ये बेसहारा पशु आपको दिखाई ना दे। इतना ही नहीं, फ्लाईओवर पर भी इन बेसहारा पशुओं का जमावड़ा देखा जा सकता है। ये पशु सड़कों के बीचों बीच झुंड के रूप में खड़े होकर और झगड़कर जहां दुर्घटनाओं का सबब बने हुए हैं, वहीं दिन भर इन पशुओं के कारण शहर की सड़कों पर यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। सर कहेंगे कि आवारा पशुओं ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। रात दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी प्रशासन इस पर मौन बैठा है। ये सुनने में आता है कि इतने रुपए का टेंडर हो गया, इतने करोड़ का टेंडर हो गया आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए, गौशाला में इतने भेज दिए। तो पता नहीं वो कौन सी गौशाला में जाते हैं कि दिन भर यहीं डोलते रहते हैं रोड पे सारे के सारे। दुर्घटनाएं आते हैं यहाँ बरामदे के अंदर इतना गोबर फैला रहता है, सुबह सुबह आगे 1 घंटा उनको साफ करने में लग जाता है। जब आवारा पशु नहीं है तो ये गोबर कहाँ से आ रहा है? फिर दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है, लोगों को चोटिल भी हो रहे हैं। तो हमेशा होती हैं, मौत भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन को ध्यान देता ना। सर बेसहारा पशुओं से आमजन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम दुकानदार भाई है, जब भी दुकान खोलने आते हैं तो यहाँ गोबर पड़ा हुआ, आप देखोगे तो ये पशुओं का गोबर इतना सारा पड़ा हुआ है कि ये उठाने में हमें कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है दुकान को साफ़ सफाई करने में। और आए दिन देखते हैं रोड के ऊपर बीचों बीच गाय हैं, सांड है, बहुत सारे उनके बछड़े बच्चे सब ऐसे खड़े रहते हैं कि जैसे कि उन्हीं का रोड बन गया हो। जबकि सरकार ने, प्रशासन ने बहुत बड़ा टेंडर भी छोड़ा हुआ है, करोड़ और लाख रुपए का दिया हुआ है, बट वो कहीं प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे तो उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि भाई पशु, वो कह रहे हैं कि आवारा पशु हटा दिए गए हैं। फिर भी हम आए दिन आप लोगों के माध्यम से कोई ना कोई दुर्घटनाएं हम लोगों के साथ होते हुए देखते रहते हैं, फिर भी प्रशासन चुप बैठा है। दिन भर सड़कों पर घूमने वाले इन पशुओं के कारण कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं, तो कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। लोगों का आरोप है कि इनमें अधिकांश पशु पालकों के हैं जो सुबह शाम दूध निकालकर उन्हें सड़कों पर खुलेआम छोड़ देते हैं। शहर में खुलेआम घूम रहे गौवंश को लेकर लोगों ने नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि छोड़े गए टेंडर का पैसा आखिर कहां जा रहा है, इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हो रहे इन हादसों को लेकर शहरवासी भय के साए में जीने को मजबूर हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, काफी साल से ये मुद्दा चल रहा है। जो अपने आप को सरकार बार बार ये कहती है कि स्ट्रे कैटल फ्री किया हुआ है हमने, लेकिन अगर धरातल पर जाकर देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हालात क्या है। लोग, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और उन हादसों से लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार के पास शिकायतें जा रही है, प्रशासन के पास शिकायतें जा रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा और केवल लीपापोती करने तक सीमित रहता है। अब देखना यह होगा कि रेवाड़ी नगर परिषद आखिर कब तक शहरवासियों को इन पशुओं के आतंक से निजात दिला पाता है, या फिर लोग इसी तरह हादसों का शिकार होते रहेंगे। श्याम बाटला की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज।